प्रभु हमारी सहायता कर। वो वचन जो सदियों पहले आपने अपनी आत्मा के द्वारा अपने दासों को दिए, जो लिखित रूप में हमारे सामने है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, प्रभु जी होने दीजिए कि एक बार फिर से आपका आत्मा जिस तरह उस समय में लूका से बात कर रहा था, आपके दास जनों से बात कर रहा था, आज इस घड़ी में हम जो इन परिस्थितियों में हैं, आपकी उपस्थिति आपके भवन में है, आप हमसे बात करें और हमें उस नौबत तक लेके आए, हमें उस मुकाम तक लाके खड़ा करें जहाँ पे प्रभु हम आपको रूबरू देख सकें, जहाँ पे हमारे विश्वास की उन्नति हो और हमारी निर्भरता आपके ऊपर और भी पक्की, सच्ची, कायम और दृढ़ता की हो सके। आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका उसका 9 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। एक कहानी के साथ, एक उदाहरण के साथ शुरू करूंगा। 1945 में एक युवा व्यक्ति हुआ जिसका नाम जिम एलियट था। उसको परमेश्वर ने चुना ताकि वो एक विशेष जगह पे जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करे और वहां पे उनको बचाए जहाँ पे कठोरता थी, जहाँ पे विरोध किया जा रहा था और लोग इतने अपने आप में सक्षम हो गए थे, जा कहें कि अपने अपने ऊपर केंद्रित हो गए थे कि उन्होंने परमेश्वर को पहचानना जो था वो मना कर दिया था। जब परमेश्वर से वो बिल्कुल दूर निकल गए थे। वो एक बात कहता है जो इतिहास के पन्नों में, जो मसीही इतिहास है उसके पन्नों में दर्ज हो गई। वो कहता है कि ही इज नो फूल हु गिव्स व्हाट ही कैनॉट कीप टू गेन व्हाट ही कैनॉट लूज। कि वो परमेश्वर मूर्ख नहीं है जो वो चीजें देता है जो उसको रख नहीं सकता ताकि वो चीज को पा सके जो अनंत समय के लिए है। कि परमेश्वर जो है मूर्ख व्यक्ति नहीं है कि हमें जो टेम्परेरी चीजें देता है और उसको चले जाने के लिए हमें अनुमति देता है ताकि हम वो पा सके जो इटर्नल है, जो सदा के लिए बनी रहती हैं। और उसके चलते जब वो सुसमाचार को सुनाने उस विशेष जगह पे गया तो वहां पे वो अपने 4 साथियों के साथ शहीद हो गया, उसको मार दिया गया। तो ये सवाल आता है कि उसने सुसमाचार में क्या ऐसा देखा था या क्या प्रभाव सुसमाचार ने उसके ऊपर छोड़ा था कि वो अपनी जान को देने के लिए भी तैयार रहा। उसने क्या अपने जीवन में ऐसा परमेश्वर से पा लिया था कि उसने अपने जीवन को भी बहुमूल्य ना जाना। लूका जब 9 अध्याय में हम आते हैं जहां पे विशेष तौर पे यीशु जो है अपने चेलों को जो अभी तक सिखा रहा था, उसके साथ संगति कर रहा था और विशेष जो चमत्कार जो आश्चर्य कर्म यीशु कर रहा था वो सब उनके गवाह थे। और अब वो समय आ गया है जहां पे यीशु मसीह जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको एक प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में इंटर्न होने के नाते, एक ट्रेनी होने के नाते फील्ड में जाके उनको अभ्यास करना था। तो हम इस खंड को इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, द रेडिकल सरेंडर एंड कंप्लीट डिपेंडेंस। संपूर्ण समर्पण और पूर्णता का निर्भरता। संपूर्ण समर्पण और पूर्ण निर्भरता। जब हम इस बात को सोचते हैं, विचारते हैं कि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो चाहता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को सौंप दें। और उसका परिणाम क्या होगा कि हम पूर्ण रूप से जब सौंप देंगे तो हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और यहाँ पे परमेश्वर अपने चेलों को पास बुलाते हैं और इससे पहले कि वो जाएं 3 चीजें विशेष तौर पे उनको कहते हैं, जो हमारा पहला बिंदु रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा कि जब हम पूरे समर्पण की बात करते हैं, एक गंभीर समर्पण की बात करते हैं, उसका अर्थ क्या है? दैट मीन्स रिसीविंग गॉड्स अथॉरिटी बिफोर अटेम्प्टिंग गॉड्स वर्क। परमेश्वर की उस सामर्थ को या अधिकार को पा लेना इससे पहले कि हम परमेश्वर और उसके कार्य जो उसने दिए हैं उसको पूरा करने में लग जाएं। पहले 2 पदों में हम जब देखते हैं वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उनको, जो 12 थे जो अभी तक यीशु के साथ चल रहे थे, इस बात के गवाह थे कि यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, उनको वो सब चीजों के गवाह ठहर रहे थे। तो अब पहले पद में यीशु उन 12 को अपने पास बुलाता है। लिखा है फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिए। दूसरा पद, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा।
पहला कि परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को चंगा करें, और तीसरा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। ये कब संभव होगा? जब हम परमेश्वर की सामर्थ से या परमेश्वर के अधिकार को लेके निकलते हैं। जब हम सामर्थ और अधिकार की बात करते हैं, उसका अर्थ ये है कि सामर्थ को पाना जो है वो दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें वो एबिलिटी दी है, जब वो योग्यता दी है जिससे हम कार्यों को परफॉर्म कर सकते हैं। पावर इज द एबिलिटी टू परफॉर्म थिंग्स। चीजों को करने की जो योग्यता है, जो सामर्थ्य है, उसको हम जो बोलते हैं पावर बोलते हैं। और अथॉरिटी जो है वो राइट्स है। उन्हीं कामों को, जब उन चिन्हों को करने के लिए परमेश्वर जो है हमें चिन्हित कर देते हैं या अधिकार दे देते हैं, एक राइट्स दे देते हैं कि अब तुम जब सामर्थ पा चुके हो तो ये चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, बीमारियों को दूर कर सकते हो, और तीसरा जो सबसे विशेष है कि तुम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए हों। लेकिन इन सब में जो विशेष चीज है वो ये है, जो पहले पद में आता है कि इन सब को, इससे पहले कि वो जाएं, इनको आना था। यीशु मसीह इन सबको अपने पास बुला रहे हैं, और जब बुला रहे हैं तो एक विशेष मकसद के अधीन उनको भेज रहे हैं। और यही व्यक्ति, ये लोग जो है, झुंड जो है, जब 10 पद में वापस लौटेंगे तो चेले नहीं होंगे, वो प्रेरित कहलाएंगे। फर्क क्या होगा कि अब ये लोग जो हैं, 10-12 लोग जो हैं, इनको एक विशेष मकसद को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। और प्रेरितों का उदाहरण जो है या उसका परिभाषा जो है वो ये है, these are the people who were sent to accomplish for particular task। है ना? ये वो लोग थे जिनको एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्या कार्य था? कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। लेकिन उससे पहले उनको परमेश्वर के पास लौटना था, परमेश्वर के उस भुजबल को, उस सामर्थ को पहचानना था जो अभी तक वो परफॉर्म कर रहे थे। 8 अध्याय में हम यीशु मसीह की उस सामर्थ को देखते हैं जो यीशु मसीह ने पानी में, जब नाव में तूफान आया था, उसको शांत करके दिखाई थी, या फिर उस 12 साल की महिला जिसको लहू बहने की बीमारी थी उसको चंगा करके दिखाई थी, या फिर यही जिसकी बेटी मर चुकी थी उसको फिर से पुनरुत्थान का अनुभव करवाया था। उन चीजों को देखा था, परखा था, और परमेश्वर के अधिकार और उसकी सामर्थ को देखा था कि जो हमें भेज रहा है वो आम व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? ये वो है जिसको प्रकृति के ऊपर अधिकार दिया गया है। ये वो है जिसको दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार दिया गया है। ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने ना सिर्फ जीवन के ऊपर परंतु मृत्यु के ऊपर भी अधिकार दिया है। और अब वही व्यक्ति जो है हमें भेज रहा है। हम परमेश्वर की सामर्थ और उसके अधिकार को तब अभ्यास में ला सकते हैं, या तब हम उस रेडिकल सरेंडर में जा सकते हैं जब हम परमेश्वर की पहचान कर लेते हैं। क्योंकि सवाल जो था चेलों के सामने, जब यीशु मसीह ने नाव में आए तूफान को शांत किया था, अगर आप देखें पीछे मुड़कर 8 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है कि तब वो सवाल करने लगे, अपने आप से पूछने लगे कि ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है जिसका कहना जो है तूफान भी मानता है, जिसका कहना जो है आंधी भी मानती है, ये कौन है? और वो व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए, या कहें कि चेलों का अपने ऊपर विश्वास जमाने के लिए परफॉर्म करते हैं, ताकि उनका विश्वास परमेश्वर में अर्थात यीशु में मुकम्मल हो सके। उनको दिखाया कि परमेश्वर जो है आम नहीं है। क्योंकि याद रखें, लूका जब इस सुसमाचार को लिख रहा है तो वो अन्य जाति लोगों को लिख रहा है जो इस बात का अनुभव करते हैं कि प्रदेश में या उस जगह में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, बहुत सारी आस्थाएं हैं, बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, और अन्य प्रकार का विश्वास जो है वहां पे अभ्यास में लाया जाता है। और उस बीच में यीशु अपने आप को साबित करते हैं कि सारा अधिकार, सारी सामर्थ जो है वो मुझे दी गई है। और जब मुझे दी गई है, जरूरी है इससे पहले कि तुम उन चीजों का अभ्यास करो, मुझे जान लो, मुझे जान लो, और फिर तुम इस काबिल हो जाओगे कि परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य जो है उसको पूरा कर सको। क्योंकि वही हमारा रेडिकल सरेंडर होगा, संपूर्णता का समर्पण होगा कि हमने परमेश्वर को
पूर्ण रूप से अपना आप जो है, मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरी खुदी जो है, वो मैंने परमेश्वर को सौंप दी है। क्या बोला उनको कि तुम जो है दुष्टात्माओं को निकालोगे, बीमारियों को चंगा करोगे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार जो तुम करने जाओगे। बहुत बार मसीही समाज में या कहे विश्वासियों के अंतर्गत इस विचार को लाया जाता है कि यदि आप बीमार हैं तो आपका, इसका अर्थ ये है कि आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं। लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पे दोनों चीजों को यीशु जो है डिफ्रेंशिएट करके बताते कि ये दोनों चीजें अलग हैं। जरूरी नहीं है कि जब आप बीमार हो तो दुष्ट आत्मा की वजह से ही बीमार हो, और कारण हो सकते हैं। लेकिन दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होना और बीमार होना दोनों अलग चीजें हैं। और विशेष रूप से आज जिस माहौल में हम चल रहे हैं, मसीही समाज को जब हम छानबीन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें विशेष जोर जो है या दबाव जो है सेवकाइयों में, वो सिर्फ दो बातों के ऊपर है: दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमारियों को चंगा करना। परमेश्वर के राज्य का प्रचार जो है उसको धीमा छोड़ दिया गया है या उसको हल्के में ले लिया गया है। लेकिन परमेश्वर उनको क्या कह रहे थे कि तुम क्या करना, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। क्योंकि दुष्टात्माओं से नजात पाना और बीमारियों से चंगाई पाना, यदि वो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में अगुवाई नहीं कर रहा, देन हमारा दुष्टात्माओं से आजाद होना और बीमारियों से नजात पाना व्यर्थ है। यदि हमारी चंगाइयां, इफ आर हीलिंग्स डज नॉट लीड अस टू गॉड टू ट्रस्ट हिम, दैट मीन्स उसका अर्थ है कि हमारी चंगाई जो है वो व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर जो है कभी भी कुछ भी हमारे जीवन में बिना उद्देश्य के नहीं करता। हर चीज जो परमेश्वर विचारते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, अभ्यास में लेके आते हैं, उसका विशेष मकसद होता है। और यहां पे यीशु कह रहे थे कि तुम जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम क्या करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारियों को दूर करोगे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करोगे। जो रुचि प्रदान बात है वो ये है कि ये पेंटेकॉस्टल के एक्सपीरियंस से पहले का है। आत्मा अभी पूर्णता के साथ इन पर उतरा नहीं है, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 पद में किया गया था, जहां वचन कहता है कि तुम ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे। जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पालो, और जब वो उतरेगा तब क्या करोगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और फिर पृथ्वी के शोर तक। लेकिन ये वाला अनुभव जो यीशु उनको दे रहे थे, ये पेंतेकुस्त के दिन से पहले का था। यानी कि परमेश्वर उनको दो की टुकड़ियों में भेजकर वो अनुभव देना चाह रहे थे ताकि वो आने वाले समय में तैयार हो सके। क्योंकि चीजें जो है और ज्यादा मुश्किल होंगी। क्योंकि इसके पश्चात जब हम इसी अध्याय में बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु की और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि विरोध किया जाएगा, परमेश्वर के पुत्र को अर्थात मनुष्य के पुत्र को मार दिया जाएगा, उसको क्रूस पर लटका दिया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। परमेश्वर उस सुसमाचार को जो वो बांटने के लिए आया था, जिसका जिक्र मरकुस 1 अध्याय 15 वचन में करता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है और इसीलिए तुम क्या करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो। और उसी संदेश को यीशु क्या कर रहे थे, अपने तक सीमित नहीं रख रहे। उन्होंने 12 ऐसे अगुओं को खड़ा किया ताकि वो फील्ड में जाएं, क्षेत्र में जाएं और इन चीजों का अनुभव करें कि व्हाट इट मीन्स टू सर्व गॉड, व्हाट इट मीन्स टू टेस्टिफाई व्हाट गॉड हैज डन, व्हाट इट मीन्स टू बी कॉल्ड द सर्वेंट ऑफ गॉड। क्या भाव है इसका, परमेश्वर के सेवक होना। क्या भाव है कि परमेश्वर के अगुआ होने के नाते उसके प्रेम और उसकी सामर्थ को बुलंद करना, या उसको लोगों को बताना। और ये अनुभव वो करने के लिए अभी निकल रहे हैं। हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को जानना परखना जरूरी है कि हम क्या यीशु मसीह के संपर्क में हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एज क्रिश्चियन जब चीजें अद्भुत तरीके से होने लगती हैं, जब आश्चर्य कर्म होते हैं, जब चमत्कार होते हैं, डू वी रियली आस्क आवरसेल्फ, क्या हम वास्तव में अपने आप से यह सवाल करते हैं कि क्या हम परमेश्वर के संपर्क में हैं, या फिर सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं। डज दैट एक्सपीरियंस, वो अनुभव जो है, क्या मुझे
परमेश्वर में संपूर्ण समर्पण की ओर खींच रहा है? अगर नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे फिर अपने आप को देखने की, परखने की, जांचने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने अधिकारों को, अपनी सामर्थ को सीमित नहीं रखा। उसने ये नहीं कहा कि ये 12 लोग जो हैं इनको ही ये अधिकार सामर्थ दिए गए हैं। बट वचन बताता है कि जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। नाउ व्हेन वी आर हिज चिल्ड्रन, जब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो जो परमेश्वर का है वो हम सबका है। वही अधिकार, वही सामर्थ्य परमेश्वर ने हम सबको दी है। इसमें पासवान, अगुआ, पास्टर, बिशप जो है उनको विशेष तरह से नवाजा नहीं गया है। परमेश्वर की नजर में वो सामर्थ जो है, वो अधिकार जो है, परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधित्व होने के नाते सर्व करना जो है, वो सबके लिए है। दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे। लेकिन पहचान क्या है, या उसके लिए कंडीशन क्या है? बिफोर वी अटेम्प्ट डूइंग गॉड्स वर्क, इससे पहले कि हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कामों को करें, फर्स्ट वी नीड टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी, द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के अधिकार और उसकी सामर्थ को जानने की जरूरत है। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो अक्सर मसीही सभ्यता में या अमंग क्रिश्चियंस मैनिपुलेट किए जाते हैं, जिसको जिसको दरकिनार कर दिया जाता है, या गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। हम सभी इस बात का दावा करते हैं कि वी आर ऑल फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड, वी हैव बीन गिवन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर का अधिकार और उसकी सामर्थ जो है हमें दी गई है। लेकिन सच्चाई के साथ अगर हम अपने प्रत्येक जन जो जहां पे हैं, अगर हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, तो क्या हम वास्तव में इस बात को कह पाएंगे कि वी हैव बीन गिवन द पावर एंड द अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, कि हमें परमेश्वर की तरफ से वो सामर्थ, वो अधिकार जो है दिए गए हैं? उसका छोटा सा परीक्षा जो है हम सबके सामने मैं रखना चाहता हूं। यदि हम वास्तव में विश्वास करते कि हमारे पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है, तो यीशु मसीह कहता है कि तुम पहाड़ को कहोगे कि जा समंदर में गिर जा, तो आपका वो कहना मान लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो अथॉरिटी जो है, अधिकार जो है, या परमेश्वर की तरफ से सामर्थ जो है दी जाएगी। तुम दुष्टात्माओं को डांटोगे तो क्या होगे? दुष्टात्मा भाग जाएंगे। तुम अधिकार के साथ परमेश्वर की तरफ से आवाज बुलंद करोगे, दैट विल हैपन। वो चीजें जो है अपने आप में घटेंगी, होंगी। एक किस्सा शेयर करूंगा। हम एक दफा इंदौर में थे, और वहां पे एक बड़ी सभा को हम अटेंड कर रहे थे, और वहां पे एक टच हीलर जो है, स्पर्श चिकित्सक जो है, वो आए हुए थे, परमेश्वर के दास। और वो लोगों को, जा कहें कि जो कलीसिया वाले थे, उनको धड़ाधड़ घेर रहे थे। और मैं अपने दोस्त के साथ वहां पे था। तो हमने दोनों ने निश्चय किया कि हम गिरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए गिरेंगे नहीं, हम अपने पैरों को पूरी मजबूती से करेंगे। तो एक लंबी चौड़ी लाइन थी, और हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ सब गिरे जा रहे हैं। ना सिर्फ विश्वासी लोग, परंतु पासवान भी गिर रहे हैं। और मैं और मेरा मित्र जो था, हम पूरा निश्चय करके बैठे थे गिरेंगे नहीं। तो जब हमारी बारी आई, तो उसने हमें टच किया, हम हिले नहीं। उसको लगा ये तो गिरे नहीं, उसने फिर किया, हम फिर नहीं गिरे। उसने फिर जोर से किया, फिर भी नहीं गिरे। फिर हमारे पीछे जो व्यक्ति खड़ा था, उसने उस व्यक्ति को कहा कि इनको कंधों से पकड़ो, जब टच किया जाएगा ये गिर जाएंगे। और वैसा हुआ। कहने का अर्थ कि हम गिरे नहीं क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं था, परमेश्वर की तरफ से वो अधिकार नहीं बोला जाता था। ना आज आप देखेंगे बहुत सारे समाज, बहुत सारी कलीसियों में ये चीज होती है, जहां पे ये दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि परमेश्वर का अभिषेक मानो, परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार इतना उतरा कि वहां पे सारे लोटपोट हुए जा रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ जो है वो ऊर्जा देता है, हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, हमारी सच्चाई को या हमारे पाप में जीवन को परमेश्वर व्यक्त करता है, ताकि हम उस सच्चाई को जान सकें, पश्चाताप कर सकें। लेकिन होता क्या है, पूरी डेमोन्स्ट्रेशन जो है इस प्रकार से होती है कि मसा इतना उतरा कि यहां तक जो प्रचारक था या कहीं पासवान था, वो भी गिर रहा है, जंप कर रहा है, लेकिन माइक नहीं छोड़ रहा वो।
बड़ी बड़ी वो रेडिकुलस चीज लगती है कि सब चीजें हो रही है लेकिन वो माइक नहीं छोड़ पा रहा, इतना अभिषेक है, संभाल ही नहीं पा रहा, लोगों के ऊपर गिरे जा रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर उतरता है, वो हमारे चरित्र से पहले पता लगता है, हमारी परफॉर्मेंस से, हमारे प्रदर्शन से या हमारे कामों से बाद में, लेकिन हमारे चरित्र से पहले पता लगता है कि डू वी रियली फिल्ड विद द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ गॉड, कि हम वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ और उसके अधिकार के द्वारा भरे गए हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जब ये तब संभव होगा जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को मुझे सौंप दोगे, जब आप रेडिकल सरेंडर की ओर बढ़ोगे और अपने आप को मुझे सौंप दोगे, तब ये सारी चीजें होंगी। ना सवाल ये आता है हमारे सामने, क्या हमने परमेश्वर को सौंपा है? क्या हमने अपने जीवन के हर उस कोने को परमेश्वर को दे दिया है, ये जानते हुए कि परमेश्वर को सब तरह की सामर्थ, सब तरह का अधिकार जो है दिया गया है? जैसा मत्ती 28 कहता है, यीशु कहते हैं कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, और इसीलिए तुम क्या करो, जाओ, जाओ और जाति जाति के लोगों में जाके सुसमाचार की मनादी करो। और यहां पे यीशु वही कह रहे हैं कि बिफोर यू वर्क फॉर द लॉर्ड, इससे पहले कि तुम मसीह के लिए कार्य करो, परमेश्वर के लिए कार्य करो, हैव द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अधिकार को तुम पालो। कैसे वो दिखेगी? अन्य भाषा बोलकर, भविष्यवाणियां कर कर कैसे दिखेगी कि हम सामर्थ पाए हुए लोग हैं? सारा दिन तो हम अन्य भाषा में नहीं बोलते रहेंगे, अगर हम बोलते भी हैं तो सारा दिन तो हम भविष्यवाणियां नहीं करते रहेंगे, कैसे दिखाएंगे वो सामर्थ? और उसका सीधे सीधे जो सल्यूशन है या उसका उसकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन जो है उसका, वो है हमारा चरित्र, हमारा जीवन। हमारा जीवन बयान करेगा कि हम यीशु के लोग हैं, वो लोग जो सामर्थ और अधिकार को पहने हुए हैं। उदाहरण के लिए मूसा जब परमेश्वर के संग पहाड़ी पे गया और उतर कर जब आप इजराइलियों के संग गया, तो इजरायली लोग क्या कर रहे थे, हमसे दूर चले जा, हम तुझे देख नहीं पा रहे, क्योंकि तेरे चेहरे की रौनक जो है, तेरे चेहरे पे जो नूर है वो बहुत उम्दा है, हम उसको झेल नहीं सकते। दैट इज बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड फिल्ड विद द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ गॉड। वो है परमेश्वर की सामर्थ और उस अधिकार को से परिपक्व होना, कि आपका जीवन जो है अलग दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा, अगर आज भी हमारा जीवन इसी सांचे से दूर चल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हमने परमेश्वर को रेडिकल सरेंडर कर दिया? क्या हमने पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया और हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो गए? दूसरी चीज जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि हमने पूरा समर्पण किया है या नहीं किया, दूसरा बिंदु जो है, ट्रस्टिंग गॉड्स प्रोविजन रादर देन आवर प्रिपरेशन, कि हम परमेश्वर की विधि के ऊपर या परमेश्वर के काम करने के तरीके के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी तैयारी के ऊपर नहीं। परमेश्वर ने हमको बोला कि तुम जाओ, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। लेकिन उसके साथ साथ तीसरे पद में लौटे तो वहां पे क्या कहता है, उसने उनसे कहा, जन की यीशु ने चेलों से कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना दो दो कुर्ते, कुछ भी मत लेना। हम साधारण रूप से सरलता से देखें, जब भी हमें कहीं पे जाना होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, एक सूट साथ लेके चलते हैं, पूरी तैयारी के साथ चलते हैं ना। बैग जो है रात को पैक कर लेते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसको हम साथ में रख लेते हैं। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं, ना तो ना तो लाठी लेना, ना झोली लेना, ना रोटी लेना, रुपया लेना। और आज के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो हम में से कोई भी नहीं होगा जो इसको फॉलो करने के लिए तैयार होगा। क्या यीशु वास्तव में चाहते थे कि वहां पे जाके वो सफर करे? नहीं। क्या वो वास्तव में चाहते थे कि जब वहां पे दिक्कत में फंस जाएं, मुश्किल में आ जाएं, तो वो क्या करें, समझौता कर लें और वहां पे मांगते फिरें? नहीं, ऐसा नहीं था। यीशु जब इस बात को कह रहे थे कि तुम कुछ भी ना लेना, कुछ ना लेना, ना तो लाठी लेना, ना झोली, ना रुपया, ना दो दो कुर्ते लेना, एक में ही चल देना,
यीशु मसीह कह रहे थे उनको कि ऑल दैट यू नीड इज मी, यानी कि तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो ये सारी चीजें नहीं है, परंतु मैं। और आप देखेंगे बहुत बार हम सेवा के लिए या परमेश्वर के कार्य के लिए निकल पड़ते हैं, इस बात को जताने के लिए कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन परमेश्वर होता ही नहीं है। कल्पना कीजिए यदि ये 12 लोग अपने साथ लाठी लिए के चल रहे होते, रुपया भरा होता, अच्छा सूट बूट पहना होता, पैक भी किया होता, झोली भरी होती, परमेश्वर के कार्य करने के लिए निकल पड़ते, तो उनकी डिपेंडेंसी जो थी, उनका जो निर्भरता थी, वो किसके ऊपर थी? इनके ऊपर। लेकिन सवाल जो पूछना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर ऐसा कर क्यों रहे? क्यों परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं लेके जाना? क्योंकि हाल ही में यीशु मसीह ने दिखाया था कि ही इज ऑल सफिशिएंट। उसने दिखाया था कि वो पर्याप्त है, वो काफी है। किसके जरिए से? अगर आप 8 अध्याय को देखेंगे तो परमेश्वर ने दिखाया था कि हु ही रियली इज, वो वास्तव में है क्या? वो परमेश्वर है जो प्रकृति के ऊपर अधिकार रखता है, जिसकी हवा पानी जो है कहने में है, और जो वो बोलता है वो हो जाता है। वो मृत्यु के ऊपर अधिकार रखता है, वो बीमारियों को अपने छूने के द्वारा या अपने बोलने के द्वारा चंगा कर देता है। लेकिन क्या होता है यहां पे? उनकी परीक्षा है कि जो कुछ वो सुन रहे थे, जो कुछ वो देख रहे थे अभी तक यीशु मसीह को करते हुए, क्या उन्होंने वास्तव में उसका अभ्यास करने के लिए वो तैयार हैं? कुछ भी मत लेना, अपने साथ कोई चीज मत उठाना। और लाठी जो उस समय में ली जाती थी, क्योंकि जंगल हुआ करते थे, तो जो जंगली पशु थे वो आने का खतरा हमेशा बना रहता था कि हमला ना हो जाए। लेकिन यीशु ने कहा कि लाठी मत लेना, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, भेड़ियों से, खतरनाक जानवरों से मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इसलिए भजनकार दाऊद कहता है भजन 23 में कि जब मैं मृत्यु की वादी में से होके गुजरूं, जब मैं अंधकार की तराई में से होके गुजरूं, तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे संग है। उसकी लाठी और उसकी सोटी जो है वो मुझे तसल्ली प्रदान करती है, वो मेरी अगुवाई करता है। आई विल बी प्रोटेक्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ, मैं परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किया जाऊंगा। और यीशु कहते हैं अपनी लाठी जो है वो ना मत साथ लेके चलना। और उसके बाद कहते हैं कि झोली भी मत लेना, ना रोटी लेना, आई विल बी योर ब्रेड, मैं तुम्हारे लिए मुहैया करवाऊंगा। रुपया भी मत लेना, दो दो कुर्ते भी नहीं लेना, कुछ भी मत लेना। क्या लेके चलना? परमेश्वर को। हम बहुत बार अपने जीवन में सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये चीज पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, इन चीजों को अपने जीवन में विशेष करना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ऑल दैट यू नीड इज मी, जो कुछ भी तेरी जरूरतें हैं उसमें सबसे विशेष क्या है? मैं हूं। बाइबल में 2 बहनों की कहानी आती है, मरियम और मार्था की। यीशु उनके घर उनसे मिलने के लिए आते हैं, और मार्था यीशु से शिकायत करती है अपनी बहन की कि देख, मरियम जो है वो तेरे कदमों पे बैठी हुई, आराम से बैठी हुई है, सुन रही है, यहाँ पे काम पड़ा है करने के लिए, ये मेरी सहायता नहीं कर रही। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? मार्था, सिर्फ एक चीज ही जरूरी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज ही जरूरी है, और मरियम वो कर रही है कि वो अपने आप को अपने स्वामी के पांव में बैठकर सुन रही है। हम अपने जीवन में मानो इतने व्यस्त हैं, इतने चीजों के ऊपर निर्भर हो गए हैं कि हमने परमेश्वर की जगह पे चीजों को रख लिया है, एंड वी हैव रिप्लेस्ड गॉड, हमने परमेश्वर की जगह बाकी चीजों को रख लिया है। और हम कहते हैं कि यदि ये ना हो मेरे पास तो जीवन अधूरा सा है, जीवन अधूरा सा है। और आज के युग में वो मोबाइल है। मोबाइल, जब हम आंखें खोलें और आंखें जब अधमिची सी हो, हम अपने मोबाइल को खोजते हैं और हमारा हाथ मोबाइल पे ना लगे तो चिंता सी हो, कहाँ गया, यही तो रखा था। क्योंकि हमारी निर्भरता जो है फोन के ऊपर है।
कहीं पे जाना है, हम अपने आप को संवारते हैं, सजते हैं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि ये चीज जो है ये मेरे एक्सेप्टेंस को, यानी कि मुझे ग्रहण किए जाने को दिखाकर, अगर मैं अच्छा नहीं हूँगा तो मैं ग्रहण नहीं किया जाऊंगा। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मैं ग्रहण नहीं किया जाऊंगा, लोग मुझे नीच नजर से देखें, देखो फिर आ गए। परमेश्वर कहता नहीं, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ये चीजें। परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए जॉन स्टॉट, वचन के बहुत बड़े विद्वान। जब उनकी मृत्यु हुई, उनके पास कुछ नहीं था, अपना घर भी नहीं था उनके पास, और उनकी टेप्स जो है, प्रीचिंग जो है, आज भी रिवेन्यू उठाती है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको क्लेम नहीं किया। फिर उसके बाद जो पंजाब से एक बड़े मिशनरी हुए साउथ में, भाई भगत सिंह, उन्होंने कनाडा में जाके स्टडी की, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए वो फिर से लौट आए, क्योंकि परिवार उनसे चाह रहा था कि अब जब वो बाहर से आए हैं तो बड़ा पैसा होगा, बड़ा धन होगा उनके पास, वो हमारी सहायता करेंगे ताकि हम आर्थिक तौर पे मजबूत हो जाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी जेब जो है वो खाली है, मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मैं उसकी सेवा के लिए निकल रहा हूं। वो अपने परिवार को छोड़कर सेवा के लिए निकल गए, साउथ में चले गए। हेब्रोन मिनिस्ट्रीज करके उन्होंने स्थापना की, और सैकड़ों की गिनती में उन्होंने चर्च का रोपण किया। लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो चुका हूं। और जब तक हम अपना लगाव, अपनी निर्भरता इन चीजों के ऊपर करते रहेंगे, जो मटेरियल है, जो वर्ल्डली है, वो इस बात को लगातार साबित करता रहेगा कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है। दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मेरा विश्वास बहुत पक्का है, वो मेरे जीवन से पता चल जाएगा। क्योंकि हर जगह पे हम डिंडोरा नहीं पीटेंगे कि मेरा विश्वास बड़ा उमदा है, मेरा विश्वास बहुत पक्का है, सच्चा है, दृढ़ तक है। मेरे काम बताएंगे। जब थोड़ी सी तकलीफ हो गई, मैं क्या रिएक्ट करूंगा, वो बताएगा कि मेरा विश्वास, मेरी निर्भरता परमेश्वर में कितनी है। अब देखिए, जब भी कुछ होता है, सबसे पहले मैं क्या ढूंढता हूं, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर अपने उपाय ढूंढता हूं, ताकि मैं ये कर लूं, ये हो जाएगा। हम जितने भी दावे कर लें कि हम मसीह के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा जो है यीशु हमारा सेकंड ऑप्शन रहता है, पहले बाकी सारे रहते हैं। लेकिन यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे कि इससे पहले तुम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए निकलो, जान लो कि तुम्हारी निर्भरता जो है वो स्वयं परमेश्वर होनी चाहिए। तुम्हारी तैयारी नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, ये तैयारी नहीं है। क्योंकि उनके लिए तैयारी क्या थी कि जब भी आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हो तो आप लाठी लेके चलोगे, आप अपना झोला तैयार करोगे, रुपए रख लोगे ताकि कुछ खरीदारी करनी पड़े तो कर सको, रोटी ले लोगे, कपड़े ले लोगे, ये तैयारी तुम की। लेकिन यीशु कहते हैं कि परमेश्वर की विधि के ऊपर, उसके प्रोविजन के ऊपर तुम क्या करो, विश्वास करो, अपनी तैयारी के ऊपर नहीं, अपनी तैयारी के ऊपर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वास में होने के बावजूद हम अपनी तैयारी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा, उसकी विधि या उसका संचालन जो है उस पर कम करते हैं। और ऑल द टाइम वी आर जस्ट गिविंग गॉड आवर ओन स्ट्रेटजीज, ओन प्लान्स, ओन मेथड्स। हमेशा जो है, बजाय इसके कि हम परमेश्वर की विधि को अपना लें, उस पर विश्वास करें, हम परमेश्वर को अपनी रणनीतियां दे रहे होते हैं, परमेश्वर को अपनी बुद्धि दे रहे होते हैं, परमेश्वर को अपनी योजनाएं बता रहे, परमेश्वर ये करना करने के लिए जा रहे हैं। और फिर हम उसको टैग क्या देते हैं, द स्पिरिट सेड मी सो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा। किसको पता भाई, कहा कि नहीं कहा। चलते चलते आपके मन में कुछ आया और लोगों के सामने आपने जाके बोलना है, आप क्या कहेंगे, आत्मा ने बोल दिया, लोग मान लेंगे। लेकिन आपको पता है कि वो आत्मा ने नहीं बोला। आप लोगों को लुभाने के लिए, उनकी रुचि को पाने के लिए आप क्या बोलते हैं कि आई एम लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे। परमेश्वर की आत्मा जो कहता है वो आसान नहीं होता है।
यहाँ पे चेलों को वास्तव में इस बात को साबित करना था कि दे हैव बीन सेंट बाय गॉड। उनको परमेश्वर स्वयं भेज रहा था, भेजे जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें उस जगह पे रखने के लिए वो योग्यता, वो काबिलियत, वो सक्षम उनको बनाएगा। इसलिए मैंने वो कोट किया था कि परमेश्वर मूर्ख नहीं है। जब हमें वो अगुवाई करते हैं उन मुश्किल जगहों पे या मुश्किल परिस्थितियों में रहने के लिए जहां पे परमेश्वर खुद काबिल ना हो कि वो हमें रख पाएगा, परमेश्वर कभी भी हमें वहां पे नहीं धकेलेगा। वो मूर्ख नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहते कि जो इस बात का दावा करते कि हमने संपूर्णता का विश्वास मसीह में कर लिया है, इस बात को याद रखें। क्या वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है या परमेश्वर को अपनी योजनाएं दे रहे हैं? तीसरी चीज जो उनको करनी थी, रेडिकल सरेंडर के लिए ये दिखाना था, एक्सेप्टिंग बोथ रिसेप्शन एंड रिजेक्शन। ग्रहण किए जाने को और तिरस्कृत किए जाने के लिए उनको तैयार होना हो। उनको ग्रहण किया जाएगा, लेकिन साथ साथ जो सुसमाचार वो देंगे उसके लिए उन पर उल्हाना भी की जाएगी, उनको ठुकरा दिया जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी सुसमाचार बोला जाता है, जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है, कि इट ऑलवेज डज टू थिंग, वो हमेशा दो बातों को करता है। इट सॉफ्टन द हार्ट्स ऑफ द लिसनर एंड इट हार्डन्स द हार्ट्स ऑफ द लिसनर। या तो वो सुनने वाले के दिलों को नमर कर देता है कि वो ग्रहण कर लेते हैं, और दूसरा वही परमेश्वर का वचन जो है उनके मनों को कठोरता से भर देता है कि वो परमेश्वर में आ ही नहीं पाते और परमेश्वर के न्याय को झेलते हैं। क्या कहते हैं चौथे पद में? यीशु कहते हैं, जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। यानी कि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे विद दैट कन्विक्शन, इस कायलता के साथ कि हम परमेश्वर के वचन को लेके चल रहे हैं। ऑल दैट वी हैव गॉड एंड हिज वर्ड, जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर और उसका वचन है, और उसके आधार पर हम निकल पड़ रहे हैं, इस बात को जानते हुए कि हम ठुकराए जाएंगे। इसीलिए कहा कहता है, वचन कह रहा है कि जिस घर में तुम उतरो वहीं पे रहो, वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ लो। जब हम इसका संदर्भ देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ज्विश कल्चर में ये अभ्यास किया जाता था कि जब भी उनको किसी अन्य जाति शहर से, नगर से होके गुजरना था, तो जब वो लौटते थे तो वो जो अन्य जाति मिट्टी जब उनकी जगह पे उनके पांव पड़े थे, उनकी मिट्टी को जो उनके जूतों पे लगी थी वहीं पे झाड़ देते झाड़ देते थे, ताकि उनका प्रभाव जो है वो परमेश्वर की भूमि अर्थात वायदे की भूमि में ना आ सके। और यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल यीशु कहते हैं कि जब तुम सुसमाचार को लेके जाते हो और तुम्हारा विरोध किया जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता, तुम क्या करो? अपने पांव को, अपने जूतों को वहीं पे झाड़ दो। अर्थ कि परमेश्वर का न्याय इन लोगों के ऊपर आने वाला है। तुमने क्या किया? तुमने परमेश्वर के वचन को बोया। आज जो सबसे बड़ी समस्या मैं सोचता हूं कि हम मसीहों की है, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द गॉस्पल वी हैव स्टार्टेड प्रूविंग द गॉस्पल। हमने सुसमाचार को बांटने की बजाय साबित करना शुरू कर दिया। और इसीलिए आप देखेंगे जब भी आप यीशु की बात किसी से करते हैं, आप वाद विवाद पे उतर आते हैं। मेरा यीशु ये है, मेरा यीशु ये, आपका क्या करता है? मेरा यीशु ये करता है। कंपैरिजन है ही नहीं है, यीशु का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो क्यों करते हैं? इसीलिए आप देखें आज के समय में सुसमाचार सुनाना जो है सबसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कोई जो है वो काबिल नहीं है कि वो वाद विवाद कर सके। यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार को साधारण परिभाषा दी, साधारण जामा पहनाया और कहा कि परमेश्वर का सुसमाचार क्या है, कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए निकला है ताकि उन्हें बचा पाए, ढूंढे और उनका उद्धार कर दे, जो लूका 19:10 कहता है। यही है सुसमाचार। लेकिन हम क्या करते हैं? जब तक यीशु मसीह
प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये बाकी देवी देवताओं से बढ़ के सुसमाचार तो हुआ नहीं। जब हम इसमें लग जाएंगे तो सही सुसमाचार हो पाएगा। और यीशु कहते हैं हमको कि जब तुम्हें ग्रहण ना करे वहां की मट्टी जो है, पांव की मट्टी जो है, तुम वहीं पे झाड़ दो। लेकिन जब ग्रहण किया जाता है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के वचन ने कार्य किया है, परमेश्वर का वचन बोला गया है। चर्च फादर अगस्टिन जब वो युवा था तो उसकी एक प्रार्थना है जो इस प्रकार से, तो लॉर्ड चेंज मी, ट्रांसफॉर्म मी, बट नॉट नाउ। परमेश्वर मुझे बदल दे, मेरे जीवन को परिवर्तन कर दे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक जा। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। मैं परमेश्वर जीवन को जो है उसको उसको उसका आनंद लेना चाहता हूँ, उसको जीना चाहता हूँ। और आप देखेंगे कि यही प्रार्थना हम में से बहुतों की हो सकती है। देयर इज अ डिजायर, हमारे अंदर एक इच्छा है बदलने की। हमारा मन करता है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, जब परमेश्वर का आत्मा में झंझोड़ता है, आत्मा सीधे रूप से हमें बोलते है कि भाई बदल, पश्चाताप कर। हम भावुक हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में 2 वर्ड आते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म। मूव जो है, हम भावुक हो जाते हैं, भाई आज तो बदलना पड़ेगा, बाइबल फिर से पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना में फिर से जुटना पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही दिन गुजरा भावनाएं आलोक हो गई। ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित हो जाना जो है परमेश्वर मांग करते हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बदल, मेरा परिवर्तन कर, मुझे नया बना, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी युवा भी है, बहुत सारी इच्छाएं भी हैं, अभी मतलब मुझे थोड़ा एंजॉय करने दे। परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर ला रहे, डायरेक्टली इनवाइटिंग द जजमेंट ऑफ गॉड टू बी फेल अपॉन देम, कि परमेश्वर का न्याय जो है उन पर आन गिरे। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम मसीह में होने का दावा करते हैं या उसमें विश्वास करने का दावा करते हैं, वी मस्ट एक्सरसाइज द गॉस्पेल, कि हम सुसमाचार का अभ्यास करें, उसको जिए, नॉट जस्ट बिलीव बट एक्सरसाइज। सिर्फ विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास तो शैतान भी करता है, विश्वास करना काफी नहीं है। until our faith is put into practice, that is vain। जब तक हमारा विश्वास हमारे कार्यों से प्रदर्शित नहीं होगा, वो व्यर्थ है। और यहाँ पे आगे जब आप देखेंगे 7 से 9 पद तक यीशु मसीह उदाहरण रखते हैं। उसी समय में क्या हुआ, देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया। क्या सुन रहा कि यीशु मसीह ने 12 लोग भेजे हैं और उन्होंने हलचल मचा रखी है, हुल्लड़ मचा रखा है, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, बीमारियां ठीक हो रही हैं और राज्य का प्रचार जो है हुए जा रहे हैं। और वो घबरा के क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ ने उनको कहा था कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, कुछ ने कहा कि एलिया जो है वो दिखाई दिया है, और औरों ने कहा कि भविष्यवक्ताओं में से कोई जो है उठ खड़ा हुआ। तीनों कैटेगरी जो है, यूहन्ना, एलिया और भविष्यवक्ता है, तीनों एक ही श्रेणी के लोग हैं, तीनों भविष्यवक्ता थे। और तीनों के बारे में हेरोदेस क्या जानता था कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। दे वर प्रीचिंग द ट्रू गॉस्पेल। जब हम एलिया को देखते हैं पुराने नियम में, वो क्या कर रहा था कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार कर रहा था कि तुम पश्चाताप करो, विश्वास करो। यीशु क्या प्रचार कर रहा था, और बाकी सारे नबी जो हुए वो क्या प्रचार कर रहे थे, पश्चाताप करो और विश्वास करो। और यही प्रचार जब चेलों के द्वारा से इनको सुनने को मिला, क्या हुआ, हेरोदेस कंपन लग गई उसको, घबराने लगा। जिसका अर्थ ये है कि he was in his darkest period, वो अपने जीवन के उस अंधकार समय में था। और जैसे ही सुसमाचार की रोशनी उस पर पड़ी, क्या हुई, घबराहट हुई, हलचल हुई, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लगा जैसे छूट रहा है। And that's what happened when we believe and exercise the true gospel। वो तब होता है जब हम परमेश्वर का सच्चाई का सुसमाचार विश्वास करते और अभ्यास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जाके देखें तो हम जो लोग बन चुके हैं, हमने अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया है कि परमेश्वर की आवाज पहुंचती ही नहीं है।
जैसा इब्रानियों का लेखक कहते हैं कि अब जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, सॉफ्ट रखना, ताकि परमेश्वर के वचन का बीज बोया जाए और उससे उद्धार उत्पन्न हो। लेकिन ये हेरोदेस राजा ने क्या किया? सुना, रिएक्ट किया, घबराया और पूछने लगा। जब बताया गया कि यूहन्ना मरे हुए में से फिर से जी उठा है, एलिया जो वो दिखाई दिया है, भविष्यवक्ताओं में से कोई आया है जो प्रचार कर रहा है, लेकिन 9 पद कह रहा था, परंतु हेरोदेस ने कहा यूहन्ना को तो मैंने सिर कटवाया था, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता है? और उसने उसे देखने की इच्छा की। क्या सवाल किया कि ये जो हो रहा है, सब जगह हुल्लड़ मचा हुआ है, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा है, तो क्या हुआ? सवाल किया ये कौन है? 8:25 में चेलों ने क्या सवाल किया था? ये कौन है जिसका कहना पानी भी मान रहा है? ये कौन है जिसका कहना आंधी तूफान मार रहे हैं? ये कौन है? हेरोदेस उस मुकाम पर आ गया जब वो सवाल कर रहा है कि ये कौन है, और उसने उसको देखने की इच्छा की, जानने के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रचार हुआ था राज्य का, वो हेरोदेस को झंझोड़ रहा था, उस बुलाहट को उसे दे रहा था कि ऑल दैट ही नीड इज टू टर्न टू गॉड इन ट्रू रिपेंटेंस। जो चीज उसे करने की जरूरत है वो ये है कि वो सच्चे पश्चाताप की तरह से वो परमेश्वर की ओर फेरे। कौन कर रहा था? चेले प्रचार कर रहे थे, जो एक दफा उस मुकाम पे खड़े थे, जब सवाल कर रहे थे कि ये कौन व्यक्ति है। किसको प्रचार कर रहे थे? हेरोदेस को। हेरोदेस क्या सवाल कर रहा है? ये कौन व्यक्ति है? हो सकता है हम अपनी परिस्थितियों में आज यही सवालों से उलझे हुए हो सकता है कि हमारा जीवन का दौर उस मुकाम से निकल रहा हो, या उस लहर की ओर बढ़ रहा हो जहां पे हम सवाल कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है। उस बीच में यीशु कहते हैं टर्न टू मी, टर्न टू मी इन ट्रू रिपेंटेंस, मेरी और फिरो सच्चे पश्चाताप की तरफ, विश्वास करते हुए। और ये ना सिर्फ हेरोदेस के लिए था, ना सिर्फ जहां पे चेले जा रहे थे उन लोगों के लिए था, बट ये चेलों के लिए भी था कि अब जो कुछ उन्होंने सीखा था उन सारी चीजों को वो करके देख रहे थे। और हमें परमेश्वर ने बुलाया है नॉट टू बी सेटिस्फाइड जस्ट बीइंग अ बिलीवर। हमें सिर्फ यीशु मसीह ने विश्वासी बनकर संतुष्ट रहने के लिए नहीं बुलाया है। He called us to be his ambassador. उसने हमें बुलाया है उसके स्वर्गदूत होने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसकी परछाई बनकर लोगों को बचाने के लिए। लेकिन सवाल क्या है? वो ये है कि क्या हमने संपूर्णता का समर्पण परमेश्वर को किया? क्या हमने पूर्ण रूप से अपने आप को मसीह के ऊपर निर्भर कर दिया? Until God go with me, यदि यीशु मेरे साथ ना जाए, परमेश्वर मेरे साथ ना जाए, मैं नहीं जाऊंगा। वो संपूर्णता का समर्पण। जैसे साधु सुंदर सिंह ने कहा था अपने अनुभव में कि हे परमेश्वर, यदि तू वास्तव में है तो मुझे दिखाई दे, अन्यथा मैं क्या करूंगा? रेलगाड़ी आएगी और मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने दिखाया। दाऊद जो अपने जीवन से उस दौर से गुजर रहा था जहां पे वो व्यभिचार में था, हत्यारा था, लेकिन परमेश्वर को जब अपने संपूर्ण समर्पण किया तो हर चीज जो उसने की वो परमेश्वर से पूछ के की। परमेश्वर आप बताइए मैं ये करूं या ना करूं? परमेश्वर आप मुझे बताएं कि मैं ये चीजों को करूं या ना करूं? तो इफ वी आर नॉट आस्किंग गॉड, यदि हम परमेश्वर को नहीं पूछ रहे हर उस चीज के लिए जो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेट मी टेल यू वी हैव नॉट येट रेडिकली सरेंडर आवर। इसका अर्थ ये है कि हमने अभी भी
संपूर्णता का समर्पण जो है परमेश्वर को नहीं किया। हम अभी भी अपनी योजनाएं, अपने मंसूबे, अपने उद्देश्य जो है परमेश्वर को दे रहे हैं और परमेश्वर को बोल रहे हैं ये मेरा प्लान है, आप इसको पूरा कर दीजिए। और इसीलिए आप देखिए कि हम फास्टिंग के रूप में परमेश्वर के सामने भूख हड़ताल करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हमारा समर्पण, रेडिकल सरेंडर, एंड दैट विल लीड अस टू हैव अ कंप्लीट डिपेंडेंस। संपूर्ण समर्पण जो है हमें संपूर्णता की निर्भरता की ओर ले जाएगा जो यीशु में है। और चेलों को ये जानना जरूरी था, हेरोदेस को जानना जरूरी था, और आज हमें इस बात को जानना जरूरी है कि ऑल दैट वी नीड इज गॉड। ऑल दैट वी नीड इज गॉड। बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं है। इसीलिए 6:33 मैथ्यू का सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और उसके बाद सारी चीजें जो हैं तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएंगी। ऑल द अदर थिंग्स विल फॉलो। सबसे पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। ऑल दैट वी नीड इज गॉड। एक चीज जो हमारी जरूरत है वो है परमेश्वर। हम अपने आंखों को बंद करें और अपने मनों में ध्यान करें। और यदि परमेश्वर ने आपको सीधे रूप से कुछ कहा है, तो बजाय इसके कि आप कठोर हों, बजाय इसके कि आप अपने मन को एक बार और